बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को फैज़ान भट्ट का सलाम। नाज़रीन, सबसे पहले अगर बात की जाए कोरोना सूरत हाल की, तो कोरोना जो बीमारी है, वबा है, वो दोबारा अपना सर उठाने लग गई है। लास्ट जो SOPs बनाए गए थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, इमरान खान की हुकूमत की जानिब से, उससे काफ़ी हद तक जो कंट्रोल है वो मरीज़ों पर किया गया, और ये जो बीमारी है ये आगे बढ़ने में काफ़ी हद तक कमी हमें देखने में मिली। लेकिन अब क्या वजूहत है कि दोबारा जो कोरोना वो सर उठाने लगा? SOPs तो एज इट इज़ हैं। और इसमें एक मजीद बात भी यहाँ पे मैं कहता चलूँ कि जिस तरह लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया था, उससे बिल्कुल पीछे कर दिया गया था, तो उसके बाद आवाम ये समझ रही थी, लोग ये समझ रहे थे कि कोरोना बिल्कुल ख़त्म हो गया, और जो मास्क का यूज़ है वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। और आज ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान के कई हिस्सों में दोबारा मिनी स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो लगा दिया गया पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से। और शहर लाहौर की अगर बात करें तो 17 इस तरह के इलाके हैं जहाँ पर लॉकडाउन स्मार्ट लॉकडाउन जो है उसका नफाज कर दिया गया है। इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान की अगर बात करें तो वहाँ पर रहती तो बहुत ठंड, और मौसम भी बहुत वहाँ पर ठंडा रहता है, लेकिन वहाँ पर अगर सियासी सूरत हाल देखी जाए तो बहुत वहाँ पर गर्मजोशी देखी जा रही है। जो सबका हुकूमत थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो थी, उनका ये कहना है कि जितने जितने काम गिलगित बल्तिस्तान में हमने करवाए हैं, इंशाल्लाह ताला हम ही दोबारा आएंगे और हम ही हुक्मरानी पर हम आएंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो उन्होंने भी डेरे गिलगित बल्तिस्तान में लगाए हुए हैं, और उनका भी ये कहना है कि यहाँ पर हम इलेक्शन जीतेंगे और आवाम की जो उमंगें हैं, आवाम की जो ख्वाहिशात हैं, उसको पूरा करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और अगर थर्ड साइड पर देखा जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी काफ़ी गर्म जोश वहाँ पर लगती है। कई कायदीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने वहाँ पर जाकर स्पीच की जलसों के अंदर, और उनका ये कहना है कि हम अभी भी वही नारा है कि हम करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं, और इस सूबे में भी हम करप्शन फ्री हर चीज़ को कर देंगे। तो इसमें नारा क्या है और नारे का रिजल्ट क्या है? और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब की अगर बात करें तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके ऊपर भी केस साबित हो गया मनी लॉन्ड्रिंग का, और फर्दर जुर्म आयद कर दिया गया है। अब आया कि दोबारा वो एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, अदालत फिर उनका केस सुनेगी, या अब की बार सज़ा होगी। और जो आवाम वेट कर रही है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से या मज़ीद जो इल्हाक किया जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनकी जानिब से भी कहा जाता था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंतहाई करप्ट है और बहुत करप्शन की। अब जब फर्द जुर्म आयद होगी, अब ये देखा जाएगा कि क्या इनसे आवाम का लूटा हुआ पैसा वापस लिया जाता है कि नहीं लिया जाता। और लास्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो कराची वाक़या है वहाँ का, उसकी जो रिपोर्ट है वो तो पेश हो रही है। इसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सूबाई गवर्नमेंट है वो भी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सब पार्टीज मुतफिका तौर पर जो एक GIT बनाई गई थी उसको मान रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इससे इनकारी है, वो इस पर बिल्कुल नहीं मान रहे। अब मैं टाइम बचाते हुए जो हमारे गेस्ट हैं जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं उनकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले हुकूमत वक्त जो इस वक्त हुकूमत में है, MN डॉक्टर सिमी बुखारी मैम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू जी। इनके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है उनकी वुमेन विंग की पंजाब की जॉइंट सेक्रेटरी मिस सुमेरा शाही, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। मैम, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। और लास्ट में हमारे वन एंड ओनली सीनियर तरीन जो एक एनालिस्ट हैं और एक नज़र रखते हैं, सीनियर एनालिस्ट एहसान बटाली साहब, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। और बल्कि डाल साहब लास्ट एक दो प्रोग्राम्स में हम नहीं मिल सके, तो आपके सेम क्वेश्चंस मैंने अभी तक संभाल के रखे हुए, मैंने आपसे पूछने हैं। मोस्ट मोस्ट वेलकम। जी, थैंक यू। अब ये डॉक्टर सिमी की तरफ आते हैं। डॉक्टर साहिबा, आपसे ये पूछेंगे कि जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस हैं, आप उसमें क्या देखते हैं, एक जर्नली बिल्कुल क्या देखते हैं कि अवाम किसको सपोर्ट करेगी? क्या जो इल्ज़ामात लगाए गए अपोजिशन पर, अवाम उसको देख के अपोजिशन की साइड लेगी या हुकूमत वक्त को वोट देगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं वहाँ पे जिसकी भी हुकूमत है वो उन्होंने क्या किया आज तक उधर के अवाम के लिए, वो सब अवाम अब देख रहे हैं, क्योंकि नजरें अब जो है वो PTI की तरफ है, क्योंकि PTI का जो है वो जो जो उन्होंने वादे किए वो उसको मुकम्मल करने की तरफ जा रहे हैं। जी आप देखते जाइए कि हमने जो अपने हेल्थ कार्ड का वादा किया था वो KPK में तमाम फैमिलीज को वहाँ पे मिल चुका है, और पंजाब में आधी आबादी को मिल चुका है, और आहिस्ता आहिस्ता ये हम अपने इसके अमल करने जा रहे हैं। जो जो वादे थे
और इसके अलावा जो है आपने देखा होगा कि गैलप सर्वे में और एक और दूसरा सर्वे हुआ जी था, बिल्कुल दोनों बिल्कुल। में पीटीआई की इस वक्त भी टॉप पे पॉपुलैरिटी है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो क्रेडिबिलिटी है उसको मेरे ख्याल में कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, चाहे वो दुश्मन भी क्यों ना हो। और जी वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मनी लॉन्ड्रिंग पर जिस तरह से काबू पाया है और भी जिस तरह से हमारे इकदाम चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में आवाम को इस वक्त जो है वो बहुत ज्यादा उम्मीदें इमरान खान के साथ है। और वो उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को एक अलहदा सूबा बनाने का जो अब तक इन्होंने ख्वाब दिखाए थे लेकिन किसी हुकूमत ने पूरा नहीं किया, तो वो उसको एक पूरी जो है ना पार्लियामेंट का हिस्सा भी उसे नुमाइंदगी भी देंगे और उनको अलहदा सूबा बनाने का उन्होंने ऐलान किया। तो इंशाल्लाह ताला कुछ ऐसे इकदाम हैं जिससे आवाम जो है उनको नजर आ रहा है कि ये वो शख्स है जो इसको वाकई सही मानों में हमें अपने रिलीफ देगा। तो मैम एक मैं मासूमाना सा सवाल ये करता हूँ कि अगर आपके पास उस सूबे की गवर्नमेंट आ जाती है तो वहाँ जी के जो मिनिस्टर्स होंगे वो आपकी पार्टी से ही होंगे? देखिए जी, जो भी उधर से डिजर्व करेगा उसको बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। नहीं, जिस तरह आप माशाल्लाह मैं आपको खुद जानता हूँ, आप जितने नेकी के काम करते हैं, फलाई काम आप लोग जितने करते हैं और जी विदाउट एनी किसी किसी लालच के बगैर आप लोग करते हैं, लेकिन जो मेन पार्टी है, जो मेन स्ट्रीम है, वो सारी हमें पीछे दिखाई देती है। इस वजह से मैंने एक क्वेश्चन किया। अच्छा, एक्चुअली वो ना कुछ थोड़ा उससे रिलेटेड वर्क से रिलेटेड राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, जी वो हम लोग अभी बिल्कुल मेजोरिटी जो है वो बिल्कुल गवर्नमेंट में नया है। अब हमें भी आस्ता आस्ता सीखने को मिल रहा है और हम इंशाल्लाह तब देखिएगा चंद महीनों में साल तक हम लोगों को अभी वो पोजीशन मिलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि फिलहाल हमने उन लोगों को लगाया है हमारे हुकूमत में जी जिनका थोड़ा बहुत तजर्बा था और अपने जॉब के बारे में वो जरा उनकी मालूमात भी थी। जी जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैम आपसे भी बात करेंगे, मैं डायरेक्टली इसान बटालवी साहब की तरफ आता हूँ। बटालवी साहब, मेरा ख्याल है खवातीन को पहले प्रायोरिटी देना है। जी लेकिन वो क्वेश्चन इस तरह घूम के मैं आप इन्हीं की तरफ ही जैसे आऊँगा। आप जैसे आप सवाल सिर्फ पहले गिलगित बल्तिस्तान का कि उसके इलेक्शंस को आप किस तरह देखते हैं कि कौन सी पार्टी को अवाम हुक्मरानी देगी? फैज़ान, वहाँ पार्टियों का मुकाबला नहीं है, जी वहाँ सिर्फ झूठ और सच का मुकाबला है। जी और ये आपको भी पता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी, ये नून लीग की तो मैं जो उनकी लीडर है जी उसको तो मैंने खिताब दिया हुआ है झूठों की मलका। जी और जो बिलावल है जी उसके बारे में इंटरनेट पे सारी कहानियाँ पूरी दुनिया में मौजूद है। जी मुझे तो सिर्फ 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 आवाम से ही एक सवाल करना है जी कि आवाम कब इस काबिल होगी कि खुद फैसले कर कि सके। खुद फैसले करेगा, झूठों के गिरबान पकड़ के उन्हें कहे तुमने ये लूटा, ये लूटा, ये लूटा, किस मुंह से, किस बेहयाई से, किस ढिठाई से हमारे पास आ रहे हो। मुझे सिर्फ आवाम के लिए उस दिन का इंतजार है। बाकी मैं समझता हूँ जब आवाम इस काबिल हो जाएगी कि इन झूठों के मुंह से वो नकाब जो उन्हें चढ़ाए हुए हैं और उछल उछल के बंदरों की तरह उछल उछल के ये बातें करते हैं, वो जब इनको इनकी जगह पे ले आएंगे तो मैं समझता हूँ कि शायद इस कौम की बेहतरी हो सके। अदरवाइज जवाल ही जवाल है, मुझे तो कुछ और नजर नहीं आ छोटा रहा। सा क्वेश्चन अगर आप ऐड कर लें कि बाकी जो साबका पार्टीज थी उनको अगर खत्म कर दिया जाए, सिर्फ पीटीआई की बात करें और साथ हम अगर आज़ाद उम्मीदवार की बात करें, जी तो जी आपको क्या लगता है आज़ाद उम्मीदवार की तरफ ज़्यादा लोग जाएंगे जो उनमें से खड़े होंगे या पीटीआई को वोट देंगे? देखें, वो सूबा एक ऐसा सूबा है कि जिसमें अभी तक जी अगर आप उसका पूरा एनालिसिस कर लें तो अवेयरनेस की शरह या एजुकेशन की शरह बाकियों के मुकाबले पे परसेंटेज पढ़े लिखे लोगों की ज़्यादा है बाकी सूबों से, जी बिल्कुल लेकिन अवेयरनेस कम है। जी उन्हें जो इनकी लूट खसूट के किस्से जी शायद उन तक नहीं पहुंच सके, जी और उसमें मैं समझता हूँ पीटीआई का कसूर है। जिस तरह मैं सुमेरा को अभी कह रहा था कि आपकी पार्टी का काफिले का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आपने जो दो बड़े काम किए थे जो पाकिस्तान में कभी हुए ही नहीं थे, जी जिसमें 1122 1122 और स्कूलों के बच्चों का फ्री फ्री एजुकेशन। एजुकेशन, जी ये कोई सोच भी नहीं सकता था। इसको ये कभी कौम के सामने पेश ही नहीं कर सके जी कि हमने क्या किया है, और ना कौम ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि ये बंदे वो कुछ कर गए हैं जिससे हज़ार लोगों की जानें बच गई। जी जो एक्सीडेंट पे तड़ तड़ के सड़कों पे मरते थे वो बच गए, जी जो घरों में पूछने वाला कोई नहीं था वो बच गए,
जिनके पास हॉस्पिटल तक पहुंचने की ट्रांसपोर्ट नहीं थी वो बच गए। तो मेरे भाई जहाँ तक ताल्लुक है इन चीज़ों को सामने लाने का, वो झूठों की मलका और झूठों का शहनशाह का बादशाह बेटा, उसकी महारत ये है कि इतना झूठ बोलो कि लोगों को सच लगने लगे। मुझे यकीन जाने, मैं समझता हूँ कई दफ़ा मेरा ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है कि ये अल्लाह ने मुझे किस कौम में पैदा कर दिया कि जहाँ सारे झूठ जमा झूठ ज़रब झूठ इज इक्वल टू झूठ, और लोग सुनते हैं, उन झूठों को सुनते हैं। जी, मैं भी यहाँ ये ऐड करूंगी, अवाम जब तक अपनी सोच नहीं बदलेगी ना, तब तक ये मुल्क के हालात नहीं बदलने वाले। जो वो पेश कर रहे हैं वो उसको मानते जा रहे हैं। जैसे इमरान खान साहब ने भी इसी तरह वोट लिए वादे कर करके, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा। कुछ पंजाब में तो कुछ डिलीवर नहीं हो रहा कि ऐसा कोई काम हो, ऐसा कुछ डिलीवरी, कुछ भी नहीं। तो वही ना, अवाम अब बदले सोच। अवाम पैसे के पीछे, जो 2000 में अपनी कौम का सौदा करते हैं, अपनी नस्ल का सौदा 2000 में करें, 2000 पे वोट बेच देते हैं। ये तो अवाम के हालात है। अवाम अपनी सोच जब तक नहीं बदल सकती तब तक जो मुल्क के हालात नहीं बदल सकते। और हमारी पार्टी भी गिलगित में इलेक्शन लड़ रही है, इंशाल्लाह कामयाब होगी। नहीं तो अभी आपसे ये पूछना है कि अगर हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो गई, काम नहीं कर पा रही, तो जो आपके पास मिनिस्ट्रीज हैं तो आप उन्हें वापस दे दें, उन्हें कहें जी ये रखें, हम अपोजिशन बेंचेस में जा रहे हैं। ये इसका फैसला तो वो जो अभी मतलब आप टाइम दे रहे हैं उन्हें। जी, तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और एक और बात आपने चौधरी परवेज भाई साहब की बात की कि पिछले दिनों जो किसानों का इशू भी हुआ था और उसमें पुलिस का लाठीचार्ज भी हुआ, देखिए एक कीमती जान भी जाया हुई। ये इस तरह के तो नहीं ना एहतजाज। चौधरी साहब का चौधरी परवेज भाई साहब का एक बड़ा अच्छा स्टैंड था कि उन्होंने हुकूमत के साथ होते हुए हुकूमत के खिलाफ तनकीद की, और उन्होंने तनकीद का निशाना सिर्फ तनकीद बराए इस्लाह किया कि इस तरह का वाकया नहीं होना चाहिए। बाकी हुकूमतों में इस हुकूमत में क्या फर्क रहा है? तनकीद बराए इस्लाह थी या मुनसिलाई को वजीर बनाना था? ये तो आप मिस मैरम वो भी बता देना साहब। जी नहीं, वो मुझे नहीं पता। वजीर तनकीद बुलाए इस्लाह थी। उन्होंने अपने दौर में इतने काम किए और सिर्फ अवाम के लिए काम किए, तो वो अब किसानों को जितना काम उन्होंने अपने दौर में किसानों के लिए किया है ना, कभी नहीं। आपाशी का जो निजाम दिया, बहुत कुछ, पानी का निजाम दिया, इतने काम किए उन्होंने अपने दौर में किसानों के लिए। किसी भी हुकूमत, किसी भी दौरे हुकूमत में किसानों के लिए इतना काम दिया, इसीलिए उन्होंने आवाज उठाई। उसके ऊपर वो किरारदाद भी पेश हुई है उसमें असेंबली में, जो उन्होंने पूरा उसके ऊपर स्टैंड लिया है किसानों के लिए। वो किसानों के साथ खड़े। ये बात नहीं है जहाँ उनकी जरूरत वो तनकीद करते हैं, वो हुकूमत को मशवरा भी देते हैं। आगे हुकूमत ना माने तो उसमें वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि पूरी उनकी हुकूमत तो नहीं है। सुमेरा, आप खुद भी तो हुकूमत है ना? आप किसको कह रही हैं, गिला किससे कर रही हैं? जी बिल्कुल, आप तो खुद इस वक्त हुकूमत वक्त के साथ साथ हैं, लेकिन आप उन्हें कोई मशवरे... लेकिन मैं वो यही कह रही हूँ कि वो इत्तेहादियों के मशवरे माने तो तभी है ना। इत्तेहादी तो मशवरे देते हैं, वो तो देखिए ना, पुराने सियासतदान है, उनको पता है अवाम को कैसे लेके चलना है, उन्होंने अवाम के लिए काम किए हैं। लेकिन अब आगे से पीटीआई वाले रिस्पॉन्स ना दे, अपनी मर्जी करे, अपनी स्ट्रेटेजी लगाए, तो वहाँ पे वो क्या कर सकती है काफ लीग? आप बताएं। अच्छा जी, डॉक्टर साहिबा, आपने बिल्कुल अपने इत्तेहादियों की भी बात सुनी, वो भी आपसे थोड़े से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। आप इससे क्या कहेंगे कि स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी? देखिए जी, हमने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा उनको साथ लेके चलने की कोशिश की, और जब भी कोई इशू हुआ है हमेशा साथ रहे हैं वो। हमने कभी उनको अपने से अलग नहीं किया। अभी देखिए, अभी पिछले दिनों उन्होंने एक दावत दी थी, उसमें भी उन्होंने इनको स्पेशली इनवाइट किया था। लेकिन आईटीओ के क्या वजूहत होती है कि ये लोग, वो किसानों की वजूहत की वजह से ही नहीं गए ना, शायद में उन्होंने एहतजाज किया ना, वजह से गुड गवर्नेंस जो है उसकी वजह से कुछ खदशात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को। मैम नहीं तो अब वो हम उनके मशवरे दें, हम उसमें अमल करते हैं। कोई उनका ऐसा मशवरा नहीं आया जिससे हमने गौर न किया हो। अगर वो काबिल अमल होता है और ये जिससे जरूर चलते हैं। अभी आपने जैसे बात की कि वजारतें और लेना चाहें या कुछ, तो वो भी ऐसा कुछ ऐसा सीन नहीं है, क्योंकि हमारे अपने बहुत सारे में, जैसे आप मुझे जानते हैं कि बहुत सीनियर लोग हैं जिनको वजारत नहीं मिली, तो वजारतों की अगर डिमांड की जाती है तो वो तो टाइम के साथ वो भी पूरी हो जाएगी। फिलहाल हम उनको साथ लेके चलते हैं, उनको अपने हर मीटिंग में। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे, मीटिंग में वो हमारे साथ होते हैं। जैसे ये करप्शन का नारा लगाते हैं, अब इन्होंने करप्शन का एलिगेशन लगाया है डॉक्टर फिरदौस आशिक पे, और तो पंजाब में उनको फिर सीट दे दी। ये क्या मसला है? एक बंदे को पहले कहते हैं इसने करप्शन किया, हम इसको यहाँ से निकाल रहे हैं, फिर उसको दूसरी जगह पे ले आते हैं। निकालते तो इसलिए है ना ताकि उसके अंडर कोई भी इस तरह की इन्वेस्टिगेशन हो जिसपे वो जेर असर भी आ सके। इस वजह से उन्होंने फारिग किया, जिस तरह अलीम खान साहब को किया था। उसके बाद वो क्लियर हुए और वो वापस आ गए, सीनियर वजीर आ गए। जी, ये पता नहीं क्या है, पहले कहते हैं ये करप्ट है, उसके बाद उसको फिर ले आते हैं, साइड पे कर देते हैं, और फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन जैसी होती है
अगर वो क्लियर हो जाए तो वो बात दोबारा आ जाते हैं, अगर ना हो तो फिर उनको दोबारा पोजीशन नहीं दी जाती। तो ये इसीलिए जो हुकूमत के लोग ही क्लियर हो रहे हैं, बाकी तो कोई क्लियर नहीं हो रहा, की वजह से आ रही है। क्योंकि पिछली हुकूमतों ने जो है ना करप्शन को तो एक मामूली बात समझा, क्योंकि सब लोग ही इन्वॉल्व थे उसमें। तो अब हमें बहुत मुश्किल पेश आ रही है कि अक्सर लोग जो करप्शन करते नजर आते हैं, जिन पे एलिगेशन लगती है, हम उनको हटाना पड़ता है, फिर हम नए लोगों को ला रहे हैं। आप ब्यूरोक्रेसी में देखें, वजारतों में देखें, तो खान साहब बार बार इसीलिए चेंज कर रहे हैं, जबकि वो कहते थे आज तक कभी किसी ने इतनी जल्दी चेंजेस नहीं की। उसकी वजह यही है कि हम राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब ढूंढते हैं और किसी पे एलिगेशन उसको हटाया जाता है। आप तजर्बे कर रहे हैं अभी तक हुकूमत में आके 3 साल में तजर्बे हो रहे हैं कि देखते राइट पर्सन सारे तो आपने पुराने सियासतदान इकट्ठे किए अपने इर्द गिर्द जो करप्ट है, फिर वो उन पे कोई एलिगेशन लग जाए तो आप कहते हैं नहीं ये क्लियर है। ये कैसे हो जाता है ये बताएं? जैसे शुगर का मिल का स्कैंडल आया। अच्छा, ये वैसे मेरा भी क्वेश्चन आप दोनों से बनता है, इत्तेहादी से भी और हुकूमत से भी, कि ये वजारतों से पहले इस तरह की कोई डिस्कशन आपकी नहीं हुई कि अवाम के लिए क्या करेंगे? अवाम का तो कुछ डिलीवर कर दे, ये जंग ये छोड़ दे, अपोजिशन ने क्या किया, फलान ने क्या किया, इनके पास एक ही बात है अपोजिशन को ये कर देंगे ये कर देंगे और कुछ भी नहीं है। नीचे आ रहा है, रुपए की वैल्यू बढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमने जो करंट अकाउंट डेफिसिट को कम किया है, हमने जो ऑस्टेरिटी मेजर्स की थी जिसका मजाक उड़ाया जाता है, अपने साथ ये इख्तियार किया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने प्रोटोकॉल रखा है अपने लिए, जो मिनिमम प्रोटोकॉल होता है। इसके अलावा उनके अखराजात खुद बर्दाश्त करें और हम सबको स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि फालतू अखराजात कम किए जाएं, जो कि जरूरत से ज्यादा। कोई भी इस वक्त मिनिस्टर तक अपना जो है एक गाड़ी रखते हैं और जो जो उनकी जरूरत है उससे ज्यादा कोई अखराजात नहीं करे, जिसकी वजह से आज करंट अकाउंट डेफिसिट आप देख रहे हैं कि वो किस तरह से बल्कि सरप्लस में जा रहा है। और इसके अलावा रुपए की वैल्यू बढ़ रही है, हमारे खजाने में पैसे आने लगे हैं। तो इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो इसका इफेक्ट नीचे तक जाएगा, महंगाई भी कम होगी। तो जो भी मिनिस्टर है जिस पे एलिगेशन लगी है जहांगीर तरीन पे, अगर प्रूफ हो गया कि वाकई उनका था शुगर मिल्स में जो भी उन्हें करप्शन की, तो उन पर भी सजा हुई थी। लेकिन आज आपने देखिए सुप्रीम कोर्ट ने और लाहौर कोर्ट ने उनको इसका फैसला जो है गलतम करार दे दिया और उनको बरी कर दिया गया। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं कि फैसला कर दिया गया और उन्हें बरी कर दिया गया। बिल्कुल इसी तरह की गुफ्तगू हम जारी रखेंगे। मैम आपको भी पता है कि ब्रेक जो है वो बहुत ज़रूरी होती है हमारे प्रोग्राम के लिए। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आके यही इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू जो चल रही है उसका आगाज़ जहाँ पर छोड़े जा रहे हैं यहीं से दोबारा आगाज़ करेंगे। प्लीज़ टेक अ शॉर्ट ब्रेक। खर्चा थोड़ा ज्यादा हो गया है, लेकिन तुम्हारे एक काम के लिए 2 चीजें लाया हूं। सफाई के लिए साबुन और महक के लिए पाउडर। है ना 2 in 1? इतना महंगा 2 in 1? असल 2 in 1 है सनलाइट, सिर्फ 99 रुपए में। ये दे शानदार सफाई और बेहतरीन महक भी। सनलाइट 2 in 1 सिर्फ 99 रुपए में। संदल ब्यूटी सोप, जो देखे दीवाना हो जाए। तो सर खुद जमीनें बेच, घर बेच, लोग अमेरिका सेट हो रहे हैं, यूरोप। देखिए एक हिजरत जी इस्लाम में जायज। ठीक है। जब आपके जमीन किसी जगह तंग हो जाए तो आपको हुक्म है कि हिजरत कर जाओ वहां से। यहाँ यकीन जानो कि मेरे जैसा बंदा 200 दफा सोचता है कि आखिर इन चोरों, ठगों, झूठों, जालसाजों के मुल्क में रहना चाहिए मुझे भी इस उम्र में। सही कह रहे हैं। वहाँ पे लॉज इतने अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड अमेरिका, इतने अच्छे लॉज है वहाँ पर। वो कहते हैं यहाँ पे उमर लॉ है वहाँ पर, जो लोगों को वो देते हैं। आपको कोई वहाँ पे एक बिला वजह तंग नहीं कर सकता। एक वाकया बताया, एक बूढ़ा आदमी था 85 ईयर्स का, वो रोज चोरी करता था वहां से स्टोर से। उन्होंने उसको पकड़ा, उन्होंने कहा तुम क्यों चोरी करते हो जब तुम्हें वो मिल रहा है, पैसे मिलते हैं हुकूमत की तरफ से। उसने कहा मेरे उस पैसे में मेरा गुजारा नहीं है। उन्होंने उसको कोई सजा नहीं दी। वो परेशान हो गया गवर्नर की हमारी वजह से वो चोरी करा, उन्होंने उसका खर्चा बढ़ा दिया। पाकिस्तान में तो बेचारा जो कोई मोबाइल अपनी मजबूरी से चोरी, उसको वो सजा देते हैं। जो नवाज शरीफ जैसा मुजरिम है उसको छोड़ के वो मैं बिल्कुल अंदर बैठा हुआ है। जो बंदा बिल नहीं पे कर रहा होता उसके ऊपर पर्चे होते हैं, हाँ, उस पे पर्चे, हाँ, और यहाँ पे करोड़ों रुपए वाले हमारे इतनी अच्छी जेलों में भेजा जाता है। यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, बस सरमायादाराना निजाम है। रेलवे का इंजन भी चोरी हो चुका है इस मुल्क में। बिल्कुल।
क्या कंधों पे उठा के को लेके गया था? मेरा ये कि नैब के या बाकी भी जो इदारे हैं उनका ये कहना है कि हम सवाल पेश करते हैं, हमें जवाब नहीं दिया जाता। क्या बाकी अवाम के साथ भी इसी तरह किया जाता है सर? उनको तो मार मार के उनके ऊपर कौन से इल्जामात लगा दिए जाते हैं, बीच रेडियो वालों को इस तरह तंग किया जाता है, वैसे वो गाड़ी वाले को तंग किया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर पाकिस्तान में नहीं है, अदालती निजाम नहीं है। सवाल किया था, मैं उसका जवाब पूरा नहीं। निजाम जो है ये सारी पार्टियां खराब कर गई हैं, सारे इदारों को इन्होंने तबाह कर दिया। इन्होंने सब अपने फेवरेट बंदे लगाए और जिस तरह से भी उनको। डॉक्टर साहब आप भी तो चेंज नहीं कर रही है ना, 2 साल से मैं चीख रहा हूँ, इन जूतियां चाटने वालों को चेंज करें आप। क्यों नहीं करते आप लोग? देखिए वही लोग है ना जो नून लीग से आए हैं, काफ लीग से आए हैं, पीपल्स पार्टी के, इनके अपने कितने हैं? कौन से नए लोग हैं, नए चेहरे हैं? कुछ भी नहीं है। वही सारे चोर इनके इनके बैठे हुए हैं, वो इसलिए बचे हुए हैं कि चलो हम करप्शन से बचेंगे, इस वजह से। ASI को आपने एसपी लगा दिया, ये सारे गुल्लू भट्टों को उन्होंने पुलिस में भर्ती किया। तो फिर आप चेंज करें ना। आपको किसने रोका उन्हें निकालने से? सारे आप समझते, यही तो जादू की छड़ी नहीं है, यही तो 2.25 साल में जादू की छड़ी आप मुझे दे दें, 15 दिन के लिए दे दें, मैं आपको मैं बंदे दे देता हूँ आपको। नहीं, हर किसी को असल में जो भी हुकूमत में आता है उसे सबसे पहले अपना इक़्तिदार पे आना बताइएगा। जिस तरह पंजाब में वजारतें चेंज की जा रही हैं, इमरान खान साहब की जानिब से इनिशिएटिव लिया गया है कि जो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो वफाकी वजीर कब चेंज? वजारतें चेंज करना और बात है कि तो पूरे अमला जो होता है ना, एक हजारों बंदे। इन्हें बताएं कि एक वफाकी वजीर है जिसके बाप पे 170 पर्चे हैं इमिग्रेशन के, वीजों के। लोगों का माइंड सेट ऐसा हो चुका है, रिश्वत और चोर बाजारी का बाजार जो गर्म था वो हम आहिस्ता आहिस्ता उसको ठीक कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी का ये लॉज लेकर आ रहे हैं। इंशाल्लाह पे आप देखिएगा जब इस तरह निजाम ऊपर आने लगेगा, लोग रिवर्स माइग्रेशन शुरू होगी, वापस पाकिस्तान की तरफ टाइम लगेगा, क्योंकि सारे ब्यूरोक्रेट्स में सारे इनके लगाए हुए, सारे जजेस इनके लगाए हुए, पुलिस सारी इनकी लगाई हुई। हम जो आहिस्ता आहिस्ता चेंज कर रहे हैं और उनके लॉज भी बना रहे हैं, उसके लिए थोड़ा लॉज में भी लॉज में ही हमारा साथ नहीं देते, अपोजिशन सेनेट में हमें बिल पास नहीं करने देते। तो मैम आपको ये सदारती ऑर्डिनेंस ले लेना, वो भी तो बगैर बाकी पार्टी मेंबर्स के पास हो ही जाता है। हर चीज ऑर्डिनेंस पे चल रही है, जैसे वो कहते हैं ऑर्डिनेंस एक्ट में बन गई है ये हमारे, क्योंकि ये लॉज जो है ना वो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह चंद महीनों में आहिस्ता आहिस्ता आप और तरक्की देखेंगे मुल्क में। इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव चीजें आपको नजर आएंगी। आप जरा हिम्मत ना हारिए और इंशाल्लाह ताला हम पूरी उम्मीद है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि घबराना नहीं है, लेकिन अवाम कहती है कि थोड़ा सा घबराने दो, अब थोड़ा सा घबराने दें। वो अवाम बेचारी बहुत घबरा लें, बिल्कुल घबरा लें, कोई ऐसी बात नहीं। महंगाई है, हम मानते हैं, लेकिन मीडिया जिस तरह प्रोपेगेंडा कर रहा है उस महंगाई को डबल कर रहा है। मैम आप इस तरह की बात ना करें, मैं तो बिल्कुल हम कोई इल्जाम अभी बता दें आपने सारे पहले बटालवी साहब मीडिया पे कही जा रहे हैं, आप कही जा रहे हैं, मैं तो फंस गई हूँ। महंगाई नहीं है ना, हर बंदा एहतजाज के लिए सड़क पर आया या नहीं आया, टीचर्स आए हैं, नर्सेज आए हैं, डॉक्टर्स आए हैं, कौन नहीं आया सड़क पे, किसान आया, हर बंदा एहतजाज करने सड़क पे आया। और फिर आप मैम हमारा बिल्कुल लास्ट में आ गया, हम टर्न बाय टर्न जरा थोड़ा सा टाइम दे दें, बिल्कुल हम लास्ट में पहुंच गए। जी जी मैम आप बोलें। जी तो मैं ये कह रही थी कि देखिए सीजन के मुताबिक सब्जियां का तो सीजन होता है, और मुझे याद है हर साल मैं, क्योंकि मैं खरीदती रही हूँ खुद, 200 रुपए हमेशा सर्दियों में जाते हैं। टमाटर इन मोहतरमा से पूछ लीजिए क्या क्या इन्होंने कभी नहीं खरीदे 200 रुपए में। इसी तरह फल तो आजकल बिल्कुल केला से बिल्कुल हमेशा की तरह मुनासिब रेट पे मिल रहे हैं। अलबत्ता बिजली का बिल नहीं जी, वो भी बिजली के बिल। अच्छा मुझे आप ये बताइएगा कि पीटीआई एक अलाप जापती थी, वो कहती थी कि कानून की बालादस्ती के लिए पार्लियामान के अंदर हम नई से नई करारदादें लेकर आएंगे, कानून में तरमीम करेंगे। आप भी कौमी असम्बली में अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कितनी करारदाद पेश की गई हैं जो अवाम के लिए? बिल्कुल मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ मिस। बहुत आपको बता रही है, अभी देखिए बिजली का उन्होंने स्मॉल इंडस्ट्रीज को हमने 50% की छूट दे दी है। इसके अलावा जो छोटे दुकानदार करियाने की दुकानें उनको टैक्स पे छूट दे दी है। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए और बहुत सारे इकदाम हम करने जा रहे हैं, और बिल जो हमारे जो पास होने जाते हैं वो कई सेनेट से वापस आ जाते हैं, तो यही पास हो सकते हैं। लेकिन हमने इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे अच्छे इकदाम हो रहे हैं। हेल्थ के ऊपर जो मेरे हेल्थ कार्ड तो मैंने बताया, इसके अलावा बहुत सारे अभी पाइपलाइन में है, चीजें चलती जा रही हैं, और इंशाल्लाह आप देखिएगा आहिस्ता इंशाल्लाह बहुत सारे आपको पॉजिटिव चीजें नजर आएंगी। जी बिल्कुल। और मैं आपसे मैम एक चीज़, जहाँ पर ये टॉक शो बेसिकली होते थे सारे बड़े बंदों के लिए हैं, लेकिन जो सूरत हाल हो रही है और आप हुकूमत वक्त है, बच्चे भी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे और वो इंतजार में है कि कब दोबारा नवीद सुना दी जाए कि स्कूल बंद अब नहीं खुलने। तो अब आप SOPs लेकर आएंगे या पहले की तरह बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा सब कुछ?
जी, बस ये 16 नवंबर तक, क्योंकि आज बहुत ज्यादा तादाद हो गई है कैजुअल्टीज की और केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो अभी फैसला 16 तक देखते हैं। अगर तो एक घटती है तादाद तो हमारा फैसला इसको खुला रखने का होगा। अगर मजीद बढ़ जाती है तो ऑफ कोर्स हमें अपने इनकी करने के लिए बंद भी करने पड़ सकते हैं, लेकिन ये फैसला 16 को होगा। अभी हम पूरी कोशिश करें कि जो SOP पे अमला करें उनको सील करें, कि जिसको स्मार्ट लॉकडाउन जो हमने पहले भी किया था, तो उससे कोशिश यही है कि जो जहाँ पे केसेस ज्यादा है उनको बंद कर दिया जाए। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वो जगह को बंद कर दिया जाए। तो जितने जलसे किए जा रहे हैं ऑपोजिशन या हुकूमत के जाने से, तो वहाँ पर SOPs कहाँ चले गए? बस देख लीजिए, ये इन्होंने इलेक्शन भी डिले नहीं किए गए। इलेक्शन कमीशन को चाहिए था या तो डिले कर देते या वो अनाउंस कर दे कि जल्द से ना करें। तो लेकिन ये कोई इस पे तो वाकई कोई दो राय नहीं है कि ये गलत हो रहा है कि इसे गिलगित बल्तिस्तान में भी इसका कोरोना काफी आ चुका है पूरी दुनिया में, क्योंकि ये सर्दी के साथ ज्यादा मुझे लगता है फैलता है, क्योंकि इसमें चेस्ट में इन्फेक्शन होती है, तो ये सर्दी के साथ का रिलेशन है। तो हमें चाहिए कि बहुत ज्यादा इस पे एहतियात करें और अमल करें। लेकिन आई डोंट नो व्हाई इनको जलसों को कंट्रोल करना चाहिए, कम करना चाहिए। मेरे ख्याल में अब कल परसों तक आखिरी जलसा हो गया, अब मेरे ख्याल में फर्दर जलसे नहीं होंगे। आई होप। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि फर्दर जलसे नहीं होंगे। इनका फ़ायदा तो हुकूमत को ही होगा मैम, नुकसान अपोजिशन को होगा। अब मैं दोबारा मिस सुमेरा की तरफ आता हूँ। मिस बिल्कुल टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब लास्ट लाइन में हुकूमत वक्त को कोई मैसेज देना चाहिए, कोई पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए जिसमें वो, नहीं तो आप उन्हें धमकी भी दे सकते हैं हम अपनी वजारतें वापस ले लेंगे। मैं तो नहीं दे सकती ना, मेरे पास वजारत है। अच्छा, मतलब कि वजारतें नहीं जाएंगी, ठीक हो गया, ये पता लग गया। तो जो मेरे लीडर फैसला ला करेंगे वो ही होगा। लेकिन ये कि थोड़ा सा आवाम को रिलीफ दे। आवाम के साथ इन्होंने तब्दीली का नारा लगाकर वोट लिए थे, वैसी तब्दीली आवाम को नजर नहीं आती। तो कुछ आवाम को रिलीफ दे, कुछ उनके लिए ऐसी कुछ चीजें लेकर नहीं आए जिनसे आवाम को पता चले कि वाकई उनका वोट सही बंदे को गया। जी बहुत शुक्रिया। जी बिटाली साहब, आप लास्ट लाइन में कोई मैसेज ऑपोजिशन को और हुकूमत वक्त को एक मैसेज, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन भी आवाम को भी मैसेज दें, वो किस तरफ जाए? सिर्फ एक मैसेज, झूठ बोलना छोड़ दें, मुनाफिकत छोड़ दें, लोगों को धोखा देना छोड़ दें, लूटना छोड़ दें और लूटा हुआ माल वापस कर दें। बस इसके अलावा कोई मैसेज नहीं। जी नाज़रीन, यहाँ पर आपने गुफ्तगू सुनी। हमने कोशिश की कि पाकिस्तान के मसाइल और वसाइल जितने भी इसमें मसाइल हैं उसको यहाँ पर डिस्कस कम से कम किया जाए। हुकूमत वक्त भी हमारे साथ थी। डॉक्टर सीमी बुखारी मैम, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। इनके साथ साथ एहसान बिटालवी साहब थे, इन्होंने भी हमें टाइम दिया। सर आपका भी बहुत शुक्रिया, और स्पेशली मिस सुमेरा से आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, जिस तरह बिटालवी साहब ने लास्ट बात की कि लूटा हुआ पैसा वापस आ जाना चाहिए, इन्हें लूटा हुआ पैसा वापस दे दें, तो अगर लूटा हुआ पैसा सब लोग वैसे ही वापस दे देते तो दोज़ख की जगह ही ना बनती, कानून की जगह ही ना बनती, जेलें ही ना बनती। तो ये लोग इस तरह पैसे नहीं देंगे। हुकूमत वक्त को चाहिए कि अपने इदारों को मजबूत करें। अगर अपने कोई भी इस तरह का, आप सिर्फ 10 पुलिस वाले मुझे दे दें और इन लोगों को 10 दिन के लिए मुझे दे दें, पैसा मुझे ले लें, ठीक होगा। तो ये पुलिस वाले सर नए, मैं जो मर्जी ले लूंगा पाकिस्तान से। 10 दिन के लिए मेरे सुपुर्द कर दें, पैसे मुझसे निकलवा ले, वरना मुझे फांसी लगा दे। जी खान साहब, इससे बड़ी आपकी जान कौन बचा सकता है? वो अब आपको एहसान बिटाली साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे 15-20 दिन का मैं 2.25 साल से कह रहा हूँ। अच्छा सर, आपको कितना टाइम चाहिए होगा? 10 दिन में पैसे, 10 दिन के अंदर पैसे आ रहे हैं, नहीं तो आपके पास एक हल होगा कि मैंने तो बात मानी थी लेकिन बिटाली साहब ने करप्शन से पैसा वापस नहीं लाए। इनके बच्चों की गर्दनों पे रखें तलवार। जी बिल्कुल, कहें कि ये तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मानते हो कि हम छुरी चलाएं? जी बात खत्म। जी बिल्कुल। नाजरीन, आज बिल्कुल टाइम हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल आपके नए प्रोग्राम, आपकी बात और आपके मसाइल के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट फैज़ान भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।